बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसकी एक्सरसाइज नंबर है 3.2। जी बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 की हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 3.2 का आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है आपके पास। इन द क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल क्लास की स्टूडेंट है 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक है, टोटल 55 हैं, जो 34 ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं एंड 30 ऐसे हैं जो हॉकी को लाइक करते हैं। ठीक है, अब अगेन उसने बोला आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ठीक है, कहते हैं जो 55 आपके पास गिवन है उनमें से एटलीस्ट हर कोई बच्चा इन दोनों में से एक गेम तो ज़रूर प्ले करता है। कुछ ऐसे हैं जो दोनों गेम, ज़ाहिर है 30 और 34 आपके पास 64 के इक्वल होता है ना, वो कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो दोनों प्ले करना पसंद करते हैं। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले द बोथ गेम्स। ठीक है, हमने उन स्टूडेंट्स का नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों गेम्स को प्ले करना लाइक करते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए आपके पास एक डेफिनेशन गिवन है आपकी बुक पे, जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर द टू सेट्स। ठीक है, वो असूल जिसके मुताबिक आप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फाइंड करते हैं टू सेट्स। वो क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस आपने करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आप यहाँ पे हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, आपके पास गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि जो ए सेट है, ठीक है, वो आपके पास किसके इक्वल है, वो स्टूडेंट्स का जो लाइक करते हैं प्ले करना हॉकी, प्ले क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट। ठीक है, ये आपके पास ए सेट है। अब बी सेट में आपके पास आएगा, ये आपके पास सेट है, इसके टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने हैं 34। ठीक है, आपके पास 34। ठीक है, सॉरी 34 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स आए हैं 30। ठीक है, नेक्स्ट अब बच्चे आपके पास सेट बी है। सेट बी, अच्छा इसको ना इधर लिख लें 34। ठीक है, तो बी सेट में आपके पास आएंगे जो प्ले करना पसंद करते हैं हॉकी। ठीक है, ये कितने हैं 30 प्ले हॉकी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका यू सेट होगा उसको आप लिखेंगे यू इज इक्वल टू, ठीक है, उसको आप लिखेंगे जो टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, 55 टोटल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, ये आपके पास इसके एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपके पास गिवन क्या है, आपके पास एक तो दोनों साइड्स की यूनियन गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास आएगा बच्चे। जब ए यूनियन बी आपके पास करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब जो आपके पास यू सेट होगा ना वो ए यूनियन बी का होगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट आपके पास कितने नंबर इसके आ रहे हैं 55। नंबर ऑफ ए सेट के आपके पास बच्चे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने हैं आपके पास 34। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं 30। ठीक है, और आपने वो फाइंड करना है जो दोनों सेट में आ रहे हैं बच्चे। इंटरसेक्शन ही वो एलिमेंट होता है जो दोनों सेट के अंदर आता है। तो आपने बच्चे ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों गेम्स प्ले करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बाय आपका जो बाय प्रिंसिपल ला है, प्रिंसिपल आपके पास बच्चे आंसर है, इसको लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे इनकी 55, यहाँ पे आपके पास आएगा 34, यहाँ पे आपके पास आएगा 30 माइनस आपने करना है एन ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड आउट। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं 55, यहाँ पे आपके पास आएगा 64 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये वैल्यू अब आपके पास नेक्स्ट आप बच्चे आपने इसको फाइंड करना है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये 64 है। ठीक है, इसको उठा के साइड पे लाएं माइनस 55। 64 माइनस 55 आपके पास आंसर बच्चे क्या आता है 9। ठीक है, अब एन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास बच जाता है 9।
ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी एंड 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है। एंड 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल ऑफ 3 लैंग्वेज। ठीक है। तो आपने वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट फाइंड आउट करनी है जो तीनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे। इसके लिए आपके पास फार्मूला बच्चे गिवन है उसी पेज पे जिस पे आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ 2 सेट्स मौजूद है, उसी पे आपका प्रिंसिपल ऑफ 3 सेट मौजूद है। जी बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ठीक है। यहाँ पे 3 सेट मौजूद है, इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, n is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A intersection B and intersection C। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लेट्स सपोज U। ठीक है। U टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयज। ठीक है। ठीक है। जो ए सेट है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयज स्पीक इन इंग्लिश, एम्प्लॉयज स्पीक, फर्स्ट आपके पास सेट कौन सा गिवन है 250 उर्दू, इसको आप उर्दू कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली बी सेट आप लिखेंगे एम्प्लॉय स्पीक इंग्लिश। ठीक है। क्योंकि दूसरा सेट आपके पास 150 वाला कौन सा, इंग्लिश का। नेक्स्ट आपके पास सेट सी है। सेट सी कौन सा है, एम्प्लॉय स्पीक पंजाबी। ठीक है। ठीक है। अब बच्चे लिखते हैं इनका, अच्छा, नंबर ऑफ टोटल मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर आ रहे हैं 500। ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ ए सेट के अंदर कितने आ रहे हैं, ए सेट में बच्चे कितने नंबर आ रहे हैं, उर्दू कितने लोग बोल रहे हैं 250, तो इसके पास आता है 250। नेक्स्ट अब नंबर ऑफ बी मीन्स इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चे 150। ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 150। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ सी मीन्स पंजाबी कितने लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश स्पीक पंजाबी, बच्चे आपके पास है 50। ठीक है। कितने लोग हैं 50। नेक्स्ट अब आपके पास ऐसे नंबर जो इंग्लिश उर्दू दोनों बोल रहे हैं मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कितने स्टूडेंट लोग हैं बच्चे आपके पास 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश बोथ मीन्स 40। ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास है 40। नेक्स्ट ऐसे लोग जो आपके पास, नेक्स्ट ऐसे हैं बच्चे जो आपके पास बोथ स्पीक करते हैं इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने लोग हैं बच्चे आपके पास जो आपके पास बोलते हैं 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ स्पीक करते हैं 30। नेक्स्ट आपके पास एन ऑफ 30 के बाद आपके पास बच्चे स्पीक, अब 10 ऐसे हैं जो स्पीक करते हैं उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू मीन्स ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास कितने लोग हैं 10। ठीक है। ये आपके पास कितने लोग हैं 10। अब आपने मैनी स्टूडेंट्स जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, आपने बच्चे फाइंड आउट क्या करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चे, आपके पास फार्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फार्मूला गिवन है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कौन सी वैल्यू है, ये 500 है, ये किसकी इक्वल है 500। नेक्स्ट अब आप इक्वल लिखेंगे
एन ऑफ ए आपके पास किसके इक्वल बच्चे 250 प्लस 150 प्लस 50, ठीक है। इसमें से आप माइनस बच्चे आपने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 40, देन आपने बच्चे माइनस इसमें से करना है सी में 10, फिर आपने इसमें माइनस करना है बच्चे 30। अब आपने जो फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास है 250 प्लस 150, 250 प्लस 150 प्लस आपके पास मौजूद है बच्चे 50, ये आपके पास आंसर आता है 450, ठीक है जी बच्चे। ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसको आप लिखेंगे 500। अच्छा, दूसरी साइड में से बच्चे इसमें से इन तीनों माइनस 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 ये प्लस होते हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं 450। इन तीनों में से माइनस कॉमन है, आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 10 प्लस 30, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एज दिस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 450 माइनस ये आपके पास गिवन है 40 प्लस 10 प्लस 30, आंसर आपके पास आता है 80, ठीक है। ये आंसर आपके पास आता है 80 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस साइड पे आपके पास 500 है, ठीक है। तो ये 500 एज इज 450 में से आपने माइनस करना है जी 80 को, 450 माइनस 80, आपके पास आंसर बच्चे इसका आता है 370, आंसर आपके पास आता है 370 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे, ये उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा 500 माइनस 370, दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब 500 में से माइनस करेंगे 370, आपके पास आंसर आता है 130, आपके पास आंसर आता है 130, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन है जी क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है आपके पास, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर द ब्लू शर्ट्स, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, 15 वेयर द ग्रीन शर्ट्स, जो 15 है उन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं, 3 वेयर द ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट, ठीक है। मीन जो दो ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने दोनों शर्टें पहनी हुई हैं। 4 वेयर द कैप एंड द ब्लू शर्ट्स, 2 वेयर द कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर with either a blue, a green or cap is 25. How many people are wearing the caps, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहीं पे भी ब्लू शर्ट का भी बताया हुआ है, ग्रीन शर्ट का बताया, लेकिन उसने बताया नहीं कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है। चलिए हम बच्चे आप अपना डाटा लिखते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं यू सेट, आपके पास जो गिवन है टोटल पीपल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आपके पास जो दो गिवन है वो है। नेक्स्ट बच्चे आप लिखेंगे, नेक्स्ट आपके पास ए सेट है, ए सेट में वेयर द ब्लू शर्ट्स, ब्लू शर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप सेट बी लिखेंगे, बी में कौन से लोग आते हैं, वेयर द ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स। एंड नेक्स्ट आप सेट सी लिखेंगे, वो कौन सा सेट है जो वेयर करते हैं विद द कैप, ठीक है। अब आपने बच्चे जो आपके पास, अब ये आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है। अब इसके नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ यू मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी, वो है जी 25। कितने लोग हैं जिन्होंने तीनों चीज़ें आपके पास, ये आपके पास है पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन और शर्ट और द कैप, ठीक है, ये 25 है। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ ए मीन्स कितने लोग हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहने हुए हैं, तो बच्चे ब्लू शर्ट्स वाले 19 वे द ब्लू शर्ट्स, ठीक है, तो ये आपके पास 19 है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहने हुए हैं, तो बच्चे 15 वे द ग्रीन शर्ट्स, तो ये आपके पास नंबर गिवन है 15। नेक्स्ट आप लिखेंगे एन ऑफ सी, जो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एन ऐसे जिन्होंने दोनों
मीन्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट पहने हुए हैं, वो नंबर बच्चे आपके पास नहीं है 3 विद द ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास ऐसे जिन्होंने ब्लू शर्ट एंड कैप पहनी हुई है, ठीक है, ब्लू फॉर ए एंड कैप फॉर सी। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास कितने नंबर हैं जिन्होंने 4 विद द कैप एंड ब्लू शर्ट, कितने हैं? 4। ये आपके पास कितने गिवन हैं लोग? 4। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास वो जिन्होंने बी फॉर ग्रीन शर्ट्स एंड कैप पहनी हुई है, बच्चे ऐसे जिन्होंने 4 विद द कैप एंड ब्लू शर्ट एंड 2 विद द कैप एंड ग्रीन शर्ट। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके पास कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, ये आपके पास। अब आपने बच्चे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप, ठीक है। अब चलें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय गिवन जो आपके पास फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास इक्वल आता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपके पास डाटा गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं 25। एन ऑफ ए आपके पास बच्चे गिवन है 19 के इक्वल, एन ऑफ बी आपके पास 15 के इक्वल प्लस एन ऑफ सी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है आपके पास, सॉरी यहाँ पे बच्चे आपके पास गिवन है 2 विद द कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, तो ये इसकी वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास है 2 माइनस 2 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं 25 एज इट इज, इसको ऐड करेंगे, ये आपके पास होगा 34 के इक्वल प्लस एन ऑफ सी एज इट इज आप लिखेंगे। ठीक है, इनमें से माइनस कॉमन ले पीछे आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास 25 इज इक्वल टू 34 प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, माइनस इसको आप ऐड करते हैं तो 3 एंड 4 7 7 एंड 2 9 माइनस 9 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है अब आपके पास 25, दूसरी साइड पे आपके पास 34 में से 9 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 25 प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये उस साइड पे जाएगा तो 25 माइनस 25, दूसरी साइड पे आपके पास एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपके पास 0 के इक्वल आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा एन ऑफ सी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप क्वेश्चन आके रुक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है हमें हाउ मैनी पीपल वेयर द कैप्स। ठीक है, तो बच्चे हमने कैप्स वाला फाइंड करना है, इसके लिए उसने इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यूज नहीं गिवन की। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप एक दफ़ा फिर आप अगर आप लोग चाहते हैं तो आप रीड करके देख लें, कहीं पे भी उसने ऐसा नहीं बताया कोई ऐसे लोग जिन्होंने कैप दोनों शर्ट्स पहने हुए हैं। ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, तो बच्चे ये वैल्यू यहाँ पे आप अगर नहीं गिवन तो आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये बच्चे लिहाजा इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें कोई मिसिंग है, कोई लाइन कोई वैल्यू मिसिंग है, लिहाजा आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन ही बेसिकली गलत लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप किसी भी अपने टीचर क्लास टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। जी बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्वेबल है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।